हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व अत्यंत पवित्र और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। हर रूप का अपना विशेष महत्व है। कहीं मां ज्ञान देती है, कहीं शक्ति, तो कहीं भय से मुक्ति। इन्हीं स्वरूपों में लोक परंपराओं में एक विशेष रूप मां छत्रा का भी वर्णन मिलता है। छत्रा का अर्थ होता है छत्र या संरक्षण देने वाली। यह रूप मां के उस दिव्य स्वरूप को दर्शाता है जो अपने भक्तों को हर संकट, भय और विपत्ति से बचाती है। प्राचीन कथा की शुरुआत। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था, जहां लोग सुख शांति से जीवन बिताते थे। वहां के राजा न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे। लेकिन एक दिन उस राज्य पर एक भयानक राक्षस का साया मंडराने लगा। उस राक्षस का नाम दुर्धर था। वह अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर था। उसने कठोर तप करके वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी साधारण देवता या मनुष्य उसे पराजित नहीं कर सकता। इस वरदान के कारण उसका अहंकार बढ़ गया और उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने पृथ्वी के उस शांत राज्य को भी अपने कब्जे में ले लिया। लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगे। खेत उजाड़ दिए गए। मंदिरों को नष्ट किया गया। निर्दोष लोगों को सताया गया। लोग भयभीत होकर अपने घरों में छिपने लगे। कोई भी उस राक्षस के सामने खड़ा होने का साहस नहीं कर पा रहा था। देवताओं की प्रार्थना। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया, तब सभी देवता एकत्र हुए और उन्होंने मां दुर्गा का स्मरण किया। देवताओं ने कहा, हे मां, आप ही इस संसार की शक्ति हैं। आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। कृपया इस दुष्ट राक्षस से हमें मुक्त करें। देवताओं की पुकार सुनकर मां दुर्गा प्रकट हुई। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में करुणा। उन्होंने देखा कि उनके भक्त अत्यंत कष्ट में हैं। मां छत्रा का प्रकट होना। तब मां दुर्गा ने एक अद्भुत और दिव्य रूप धारण किया। इस रूप में उनके सिर के ऊपर एक विशाल छत्र था, जो तेज से चमक रहा था। यही कारण है कि इस स्वरूप को मां छत्रा कहा गया। मां छत्रा के कई हाथ थे, जिनमें विभिन्न शस्त्र थे। त्रिशूल, तलवार, चक्र, गदा। उनका यह रूप अत्यंत शक्तिशाली और रक्षक था। जैसे ही मां प्रकट हुई, उनके छत्र से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिसने पूरे राज्य को घेर लिया। इस प्रकाश के प्रभाव से लोगों का भय दूर होने लगा। वातावरण शुद्ध हो गया। नकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। राक्षस के साथ युद्ध। जब राक्षस दुर्धर को मां छत्रा के प्रकट होने की खबर मिली, तो वह क्रोधित हो उठा। उसने अपनी विशाल सेना के साथ मां पर आक्रमण कर दिया। युद्ध बहुत भयंकर था। आकाश में बिजली कड़कने लगी। धरती कांप उठी। समुद्र में लहरें उफान मारने लगी। राक्षस बार बार अपनी शक्ति से आक्रमण करता, लेकिन मां का छत्र हर वार को रोक लेता। वह छत्र केवल रक्षा ही नहीं करता था, बल्कि राक्षस की शक्ति को भी कम कर देता था। मां छत्रा ने अपने त्रिशूल से वार किया और अंततः राक्षस को पराजित कर दिया। जैसे ही राक्षस का अंत हुआ, पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। भक्तों को आशीर्वाद। युद्ध के बाद मां छत्रा ने अपने भक्तों को दर्शन दिए। लोग उनके चरणों में गिर पड़े और धन्यवाद देने लगे। मां ने कहा, जो भी सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगी। मैं उसके ऊपर हमेशा अपने छत्र की तरह बनी रहूंगी। मां के आशीर्वाद से राज्य में फिर से सुख शांति आ गई। लोगों के जीवन में खुशहाली लौट आई। भय और दुख समाप्त हो गए। नवदुर्गा से संबंध। हालांकि मां छत्रा का नाम शास्त्रों में अलग से नहीं मिलता, लेकिन यह रूप नवदुर्गा की शक्तियों का ही प्रतीक माना जाता है। नवदुर्गा के 9 रूप: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। इन सभी रूपों में मां अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, और मां छत्रा इन्हीं सभी शक्तियों का एक संयुक्त रक्षक स्वरूप है। पूजा का महत्व। मां छत्रा की पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है जो जीवन में कठिनाइयों और भय का सामना कर रहे हैं। पूजा के लाभ। हर प्रकार के संकट से रक्षा, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति, आत्मविश्वास में वृद्धि, घर में सुख शांति,
नवरात्रि के दौरान माँ की आराधना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। कथा का संदेश। यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। जब अन्याय बढ़ता है तब ईश्वरीय शक्ति अवश्य प्रकट होती है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए। निष्कर्ष। माँ छत्रा नवदुर्गा की यह कथा हमें विश्वास और साहस का संदेश देती है। यह बताती है कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, यदि हम सच्चे मन से माँ की शरण में जाएं, तो वह हमें हर संकट से बचाती है। माँ का यह छत्र केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक विश्वास है कि हम अकेले नहीं हैं। माँ हमेशा हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कर रही हैं।